रामपुर नामक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार उनके खेतों के बदले रुपए कर्ज देता था। जब गांव वाले रुपए न लौटा पाते तो उनके जमीनें हड़प लिया करता था और उन्हीं से मजदूरी करवाया करता था। उसी गांव में एक बिरजू नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। पत्नी की बीमारी की वजह से वो भी जमींदार को अपना जमीन देके कर्जे में हो जाता है। बीमारी की वजह से उसकी पत्नी का एक दिन मौत हो जाता है। बिरजू बहुत परेशान रहने लगा। वो अकेला सा हो गया था। वो ना तो जमींदार के खेतों में काम करना पसंद करता था, ना ही तो जमींदार की गुलामी। जमींदार के खेत में काम ना करने की वजह से उसके दोस्त उसे देख के हंसा करते थे और वह बोलते थे ये एक दिन भूखा मर जाएगा। एक दिन बिरजू घर पे बैठ के सोचने लगा कि ऐसे मैं बैठा रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। मुझे जिंदा रहने के लिए काम तो करना पड़ेगा। बिरजू उठकर बाजार की तरफ जाता है। कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच जाता है। बाजार पहुंच के वो एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा देखकर उसके पास एक गधे का व्यापारी आता है और बोलता है, अरे भैया, मेरे लिए कुछ काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, काम करने के लिए तो आया हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं इन गधों के पास रुको, मैं गधों के लिए घास खरीद के लेके आता हूँ। इतना कहकर व्यापारी घास खरीदने जाता है और बिरजू गधे के पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद व्यापारी बिना घास लिए बिरजू के पास लौट के आता है। व्यापारी को निराश देखकर बिरजू बोलता है, क्या हुआ मालिक, आप तो घास लेने गए थे, बिना घास लिए लौट के चले आए। क्या बताए भैया, मंडी में घास बहुत महंगा हो गया है। अब ना जाने क्या होगा इन गधों को, कैसे मैं घास खिलाऊंगा इन गधों को अब। अरे सेठ जी, मैं हूँ ना, इसमें चिंता करने की क्या बात है। मैं काट के लाऊंगा इन गधों के लिए घास। बस आपको मुझे इनमें से एक गधा देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम पैसे कितना लोगे? जो आपको सही लगे, जिसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। व्यापारी बिरजू के कहे अनुसार उसे एक गधे के साथ साथ में कुछ रुपए भी देता है। बिरजू गधे के साथ बाजार से घर के तरफ चल पड़ता है। बिरजू घर पहुंच के व्यापारी से मिले पैसे से खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो सो जाता है। सुबह होते ही गधे को लेके जंगल की तरफ घास काटने जाता है। घास काट के वो गधे के ऊपर रख के व्यापारी के घर की तरफ जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी के घर घास लेके बिरजू पहुंच जाता है। व्यापारी बिरजू को देख के बहुत खुश होता है और बिरजू से कहता है, ये लो आज के पैसे, कल और घास लेके आना। बिरजू व्यापारी के बात सुनकर घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही बिरजू फिर से घास काटने के लिए जंगल की तरफ जाता है। बिरजू घास लेके व्यापारी के घर पहुंच जाता है और व्यापारी बोलता है, अरे भाई, घासों की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तुम ऐसा करो और घास काटने के लिए आदमी रख लो और जितना हो सके उतना ज़्यादा घास लेके आओ। बिरजू फिर घर की तरफ चल पड़ता है और वो रास्ते में सोचने लगता है कि अब मैं और आदमी कहाँ से ढूंढूं। मेरे पास तो आदमी है नहीं, ना ही मेरे दोस्त मेरी बात सुनेंगे। इधर बाकी बिरजू के दोस्त लोग जमींदार से पीड़ित होकर बिरजू के घर आ पहुंचते हैं। इधर बिरजू भी घर पे पहुंच जाता है। बिरजू अपने दोस्तों के पास जाके पूछता है, क्या हुआ मेरे भाई, तुम लोग इतना चिंता में क्यों हो? तभी उसका दोस्त जगमोहन बोलता है, जमींदार हमें दिन भर खेतों में काम करवाता है, समय से पैसे भी नहीं देता है। हमारे बीवी बच्चे घर पे भूखे हैं। बिरजू भैया, अब तुम ही कुछ सोचो, अगर हमारे लिए भी कुछ काम ढूंढ देते तो बहुत अच्छा होता। बिरजू बोलता है, ठीक है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कल सुबह होते ही तुम सब अपने गधों के साथ मेरे पास आ जाना। बिरजू के साथ बिरजू के बाकी दोस्त लोग भी सुबह होते ही जंगल की तरफ घास काटने के लिए जाते हैं। वो सभी लोग बिरजू के साथ व्यापारी के घर घास पहुंचाते हैं। व्यापारी उन लोगों से खुश होकर उन्हें पैसे देता है। वह सभी लोग घास काटते और व्यापारी के घर पहुंचाते। ऐसा कर उन सभी का जीवन खुशी में बीतने लगा।